फैक्ट नंबर 1। आप में से कई लोग कॉफी पीने के बेहद शौकीन होंगे और अपनी सुबह की शुरुआत एक गर्मा गर्म कॉफी से करते होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीसीडी और स्टारबक्स जैसी बड़ी बड़ी कॉफी शॉप्स पर जाकर कॉफी का आनंद उठाते होंगे। अगर आप कॉफी के दीवाने हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कॉफी क्रूड ऑयल के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है, जो कि दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले कॉफी की खोज किसने की थी? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। साल 1500 के आसपास एथियोपिया देश में जब एक बकरी की देखभाल करने वाले इंसान ने अपनी बकरियों को कॉफी खाते देखा तो वो चौंक गया। इससे पहले उसने कॉफी जैसी कोई चीज नहीं देखी थी। लेकिन उसको और हैरानी तब हुई जब उसने कुछ समय बाद ये पाया कि कॉफी खाने के बाद उसकी बकरियां एनर्जी से भर चुकी हैं। उसने फिर ये चीज अपने पहचान वाले लोगों को बताई और धीरे धीरे कॉफी पूरी दुनिया में फैल गई और आज ये पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक बन चुका है। फैक्ट नंबर 2। आपने कई हॉरर फिल्मों में ऐसा दृश्य देखा होगा और भूत का घूमा हुआ मुंह देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आपको ये भी लगता होगा कि ऐसा कारनामा तो सिर्फ हॉरर फिल्मों के भूत ही कर सकते हैं और असल जिंदगी में ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंसान की गर्दन उसका बेहद साथ देती है और जब इंसान को लेफ्ट या राइट साइड में कोई चीज देखनी होती है तो वो अपनी गर्दन को मोड़कर इधर उधर देख लेता है। लेकिन जहां ज्यादातर इंसान अपनी गर्दन को सिर्फ 90 डिग्री ही मोड़ पाते हैं, वहीं प्रेइंग मैंटिस एक ऐसा कीड़ा है जो गर्दन मोड़ने में एक्सपर्ट होता है और वो 180 डिग्री तक अपनी गर्दन मोड़ के उसके पीछे का नजारा भी देख लेता है। प्रेइंग मैंटिस कुछ इस तरह दिखता है और इसका सर एक ट्रायंगल के शेप का होता है, लेकिन इनकी गर्दन इनको सबसे अलग बनाती है। इंसान को जब पीछे देखना होता है तो उसको अपनी पूरी बॉडी को घुमा के पीछे मुड़ना पड़ता है। वही प्रेइंग मैंटिस अपनी बॉडी को बिना मूव करे सिर्फ अपनी गर्दन गोल घुमाकर ही पीछे देख लेते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दृश्य काल्पनिक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सत्य भी है। फैक्ट नंबर 3। आजकल जोमेटो और स्विगी का जमाना है और आप जब भी यहाँ से स्वादिष्ट पनीर टिक्का और दाल चावल मंगवाते होंगे तब आप अपना मंगवाया हुआ खाना अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर करते होंगे। लेकिन जहाँ इंसान ये बेहतरीन खाना अपने हाथों से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, वहीं चींटियों के पास दूसरी चींटियों के साथ भोजन शेयर करने के लिए खुद के हाथ ही नहीं होते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक चींटी दूसरी चींटी के साथ अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पेट से खाना शेयर करती है। चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। मैं बताता हूँ। चींटियों के शरीर में 2 पेट होते हैं। एक पेट उनके खुद के खाने के लिए होता है और दूसरे पेट से वो दूसरी चींटियों के साथ खाना शेयर करती हैं और खाना शेयर करने वाली इसी चीज को ट्रॉफल एक्सिस कहा जाता है। चींटियों के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि हर एक चींटी भोजन ढूंढ के नहीं लाती और चींटियों के समूह में से सिर्फ 10% चींटियां ही ऐसी होती हैं जिनकी खाना लाने की जिम्मेदारी होती है। फैक्ट नंबर 4। गाड़ी खरीदना बेहद कठिन काम होता है और इंसान को गाड़ी खरीदते वक्त कई सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आप जब भी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने जाते होंगे तो आपका सारा कंसंट्रेशन गाड़ी के एवरेज पे ही होता होगा और आपको गाड़ी के एवरेज से ये पता चल जाता होगा कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां एक्टिवा 1 लीटर में सिर्फ 60 किलोमीटर ही चल पाती है, वहीं मधुमक्खी 1 लीटर शहद पीकर 17 लाख किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। चौंक गए ना? जी हाँ, मधुमक्खियों को मिनी व्हीकल्स भी बोला जाता है और इनकी मसल्स बेहद एनर्जी एफिशिएंट मानी जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सिर्फ 1 घूंट शहद पीकर एक मधुमक्खी 8 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और अगर मधुमक्खी पेट भर के शहद पी ले तो ये 64 किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। आज टेस्ला से लेकर फोर्ड तक हर कोई अपनी गाड़ियों को फ्यूल एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब एवरेज की बात आती है तो मधुमक्खियों को कोई पीछे नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 5।
गुलाब जामुन, रसगुल्ला और रसमलाई, ये सब नाम सुनते ही इंसान के मुंह में पानी आने लगता है। आप में से कई लोगों के फ्रिज में हर समय कोई ना कोई मिठाई तो पड़ी ही होती होगी और आप लंच और डिनर के बाद इन मिठाइयों का भरपूर आनंद भी उठाते होंगे। जहां इंसान चॉकलेट्स और मिठाइयां खाकर अपने टेस्ट बड्स को खुश कर देता है, वहीं बिल्लियों की जबान मीठा खाना महसूस ही नहीं कर पाती। चौंक गए ना? जी हाँ, आप अपनी बिल्ली को चाहे कितनी भी शक्कर क्यों न खिला दें, उसको वो शक्कर मीठी ही नहीं लगेगी। इंसान की बॉडी में TAS1R2 नामक एक जीन होता है और इसी जीन की वजह से इंसान के टेस्ट रिसेप्टर्स मीठा महसूस कर पाते हैं। बिल्लियों में ये जीन नहीं होता और इसी कारण उनको मीठा खाना मीठा ही नहीं लगता। अगर आपने बिल्ली पाली है तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बिल्ली तो मीठा खाना बड़े चाव से खाती है और उसको आइसक्रीम और केक देख के बेहद खुशी भी होती है। आपकी बिल्ली बेशक इन चीज़ों को खूब पसंद करती है, लेकिन उसकी पसंद का कारण आइसक्रीम और केक की मिठास नहीं बल्कि इन चीज़ों का फैट कंटेंट है और यही फैट कंटेंट उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 6। आपने कई बार इस जानवर को टीवी पर देखा होगा। इस जानवर का नाम कोआला है और ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दिखने में तो ये बेहद क्यूट दिखते हैं, लेकिन ये जानवर बेहद आलसी होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसान और बाकी दूसरे जानवर पानी पिए बिना जिंदा नहीं रह पाते, वहीं कोआला को जिंदा रहने के लिए पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। मैं बताता हूँ। कोआला बेहद आलसी होता है और दिन रात वो यूकेलिप्टस पेड़ पर बैठा रहता है और इसी तरह वो दिन भर में बिल्कुल नहीं थकता। उसका भोजन भी यूकेलिप्टस पेड़ की पत्तियां होती हैं और ये पत्तियां 55% पानी से बनी होती हैं। जब भी कोआला की नींद खुलती है तो वो इन पत्तियों को खा के अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा लेता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जहां इंसान गर्मी में कुछ समय रहने पर ही डिहाइड्रेट होने लगता है और उसको प्यास लगने लगती है, वहीं कोआला की बॉडी पर खास प्रकार के फर होते हैं और गर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाएं तो इन नन्हे मुन्ने जानवरों से मिलना मत भूलना। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में एक से एक खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। शेर और मगरमच्छ जैसे जानवर बेहद विशाल होते हैं और वो अपने शिकार पर अटैक बेहद सोच समझकर करते हैं। वो अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो चालाकी से उसकी तरफ बढ़ के उसका काम तमाम कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां शेर और मगरमच्छ एक प्लान बना के अपने भोजन पर अटैक करते हैं, वहीं स्टारफिश एक ऐसी मछली होती है जिसके पास प्लान बनाने के लिए दिमाग ही नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टारफिश के पास इंसानों और बाकी दूसरे जानवरों की तरह खुद का दिमाग नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना दिमाग के स्टारफिश कैसे अपना भोजन ढूंढती होगी। मैं बताता हूँ। स्टारफिश के पास एक बेहद कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है और यही स्टारफिश की भूख लगने पर मदद भी करता है। स्टारफिश के 5 हाथ होते हैं और ये अपने हाथों से चीजों को सूंघती है। अगर स्टारफिश के किसी एक हाथ ने कोई शिकार को सूंघा तो वो वही डायरेक्शन ले लेती है और आगे बढ़ने लगती है और ऐसा ही करते करते वो अपने हाथों से सूंघते सूंघते अपने शिकार तक पहुंच जाती है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।